सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बेंजाइन या अराइन मैकेनिज्म का फर्स्ट जो मेथड है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 3 टाइप्स के मेथड डिस्कस किए थे जिनसे हम बेंजाइन या अराइन को फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आज जो फर्स्ट मेथड है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड के अंदर हमने ये सिंपल सा रिएक्शन सिर्फ देखा था, हमने कहा था इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज ये इस लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये कहा था कि ये हमारे पास जो सिंपल जो जनरल रिएक्शंस है, इस जनरल रिएक्शन के अंदर हमने ये कहा था कि आपके पास ये एक आपके पास आर ग्रुप है, मीन से एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्लोरीन लगी हुई क्लोरोबेंजीन है। इसको हम प्रोवाइड करेंगे NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, या Na की जगह आप पोटाशियम यूज़ कर लें, ये मेटल हमने सिर्फ चेंज करनी है, ठीक है। तो जिससे आपके पास ओवरऑल जो है एक बेंजाइन का मॉलिक्यूल बनता है। इसको दोबारा अमोनिया प्रोवाइड करें तो इससे आपके पास जो है यहाँ पे एनिलीन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये किस तरह से यानी कि रिएक्शंस होता है, ये इसको मैकेनिज्म के साथ देखते हैं कि हमारे पास पहले ये देखें कि क्लोरोबेंजीन से बेंजाइन बन रहा है, ये हमारे पास एक स्टेज होगी, ये फर्स्ट स्टेज है। इसी तरह बेंजाइन से एनिलीन बन रही है, ये हमारे पास सेकंड स्टेज है। इसका मतलब ये है कि हमने इस रिएक्शंस को 2 स्टेजेस के अंदर जो है 2 स्टेजेस के अंदर जो है इसको बेसिकली डिवाइड कर दी है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्लोरोबेंजीन बेंजाइन में कन्वर्ट हुई, सेकंड स्टेज के अंदर बेंजाइन जो है एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। मतलब 2 स्टेजेस के अंदर हमने 2 काम कर लिए, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज के अंदर बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। वन स्टेज जो है कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। एक स्टेज के अंदर 2 स्टेप्स होती हैं। इस स्टेज के अंदर जब क्लोरोबेंजीन को आप इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर भी 2 स्टेप्स होंगे। 2 स्टेप्स के अंदर ये जो है आपके पास क्लोरोबेंजीन बेंजाइन के अंदर कन्वर्ट होगी। जब बेंजाइन को आपने इसको एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना है, ये सेकंड स्टेज है, तो इसके अंदर भी बेसिकली 2 स्टेप्स होंगे सेकंड स्टेज के अंदर। तो ये देखते हैं। तो आपके पास स्टेज 1 है। स्टेज 1 के अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, सिस एलिमिनेशन होगी HX की, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और H मतलब हाइड्रोजन है, X मतलब हैलोजन्स है। हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल आपने निकालना है विसनल पोजीशन से एंड फॉर्मेशन ऑफ अराइन या बेंजाइन। आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है हाइड्रोजन हैलाइड निकालना है, ठीक है। तो जिस विसनल पोजीशन से, विसनल पोजीशंस कहते हैं कि मतलब एक दूसरे की जो साथ वाली पोजीशंस होती हैं, वहाँ से आपने 2 एटम्स निकालने हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। एक दफ़ा आपने हाइड्रोजन निकालना है, फिर आपने हैलोजन्स निकालना है। ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के अंदर भी आगे 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप के अंदर आप बेसिकली हाइड्रोजन निकाल लेंगे, दूसरे स्टेप्स के अंदर आप हैलोजन्स निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। तो स्टेज 1 के अंदर आपने हाइड्रोजन और हैलोजन्स निकालना है। ये स्टेज 1 के अंदर मतलब दोनों स्टेजेस के अंदर आपने ये काम करना है, दोनों स्टेप्स के अंदर आपने यही काम करना है। स्टेज 1 के अंदर आपने हाइड्रोजन हैलाइड निकालना है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब ये है कि एक स्टेप के अंदर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और दूसरे स्टेप्स के अंदर आप हैलोजन्स निकाल रहे हैं, और ये स्टेज 1 के अंदर आपके पास ये मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जिससे बेंजाइन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये आपके पास स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 का स्टेप 1 क्या होगा, आपने पहले क्या करनी, एक्सट्रैक्शंस करनी है प्रोटॉन की। प्रोटॉन का किससे निकालेंगे, बेस से निकालते हैं, ठीक है। वो बेस कौन सी है वो मैं बताता हूँ। इसके बाद नेसेसरी कंडीशंस बेंजाइन या अराइन मैकेनिज्म जो है इसकी क्या है, मिनिमम आपके पास 1 बीटा हाइड्रोजन जो है एक प्रेजेंट होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है, अब ये देखें कि आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल ये था, मैं आपको स्टार्ट में दिखा रहा हूँ दोबारा कि आपके पास ये स्ट्रक्चर थी। इसके पास आप ये देखें कि आपके पास ये हैलोजन्स जो है जिस बेंजीन रिंग की जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, इसको हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। मतलब ये आपके पास एक अल्फा कार्बन है। इसके नेक्स्ट ये बीटा कार्बन है, और इसके नेक्स्ट ये अगर इस तरफ मूव करें ये भी बीटा कार्बन है। ये अल्फा, ये बीटा, और इस तरफ भी बीटा। और इस तरह बीटा के नेक्स्ट मूव करें तो ये गामा कार्बन होती है, ये इसको गैमा का नाम भी देते हैं। ये बीटा थी, इसके नेक्स्ट ये भी आपके पास गैमा होगी। इसके नेक्स्ट डेल्टा होती है, और इसके नेक्स्ट अगर हो तो उसको डेल्टा हायर का नाम देते हैं। इसका मतलब इसकी बीटा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये। बीटा कार्बन 2 आपके पास ये अवेलेबल हैं, दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है,
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज की फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन जो है सेम है, दोनों कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन एक इसके पास है, दोनों का इन्वायरमेंट भी एक जैसा है। तो आप इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड निकालना है। तो फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन सिर्फ निकालना है, बेस से निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल था, ये आपके पास हैलोजेंस लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो इसके अंदर ये देखें कि आपके पास बेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये आपको स्टार्ट के अंदर फिर दिखा रहा हूँ। आपने यूज़ किया NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, चाहे KNH2 यूज़ कर लें, मैं NaNH2 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप NaNH2 की अगर बात करें तो ये सोडियम और नाइट्रोजन का बॉन्ड है। तो ये सोडियम जो आपके पास मेटल है, मेटल इस नाइट्रोजन को इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगी। ये बॉन्ड हम नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे जो दरमियान में बॉन्ड होगा तो इस पे शिफ्ट कराएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव, मतलब NH2 नेगेटिव फॉर्म में है इसके अंदर और सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में है। तो NH2 जो नेगेटिव फॉर्म के अंदर है, आपके पास ये नेगेटिव चार्ज बीटा कार्बन से बीटा एक हाइड्रोजन पिक करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक प्रोटॉन निकाल रही है कि आपने नेगेटिवली चार्ज आपके पास जो बेस है आपने यूज़ की है, उससे आप एक प्रोटॉन पिक कर लें। ये जो आपके पास बॉन्ड है, आपने उसी कार्बन से जिससे आप प्रोटॉन पिक कर रहे हैं, उसी कार्बन के ऊपर आप ये प्रोटॉन का ये जो बॉन्ड है उस कार्बन पे शिफ्ट करवा दें। मतलब ये बॉन्ड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट करवाएंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हमने ये कार्बन जो है इस कार्बन से ये प्रोटॉन पिक की है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर हम ये प्रोटॉन इधर से पिक करते हैं, ये वाला प्रोटॉन पिक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जहाँ से मर्जी करवा लें, यहाँ से करवाया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या किया है, फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया ओवरऑल कि आपने हाइड्रोजन्स का एक एटम जो निकाल दिया है, ठीक है। तो स्टेज 1 का जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर आपने क्या करना है, हैलोजेंस निकालना, जिसकी वजह से आपका स्टेज 1 के अंदर 2 स्टेप्स के अंदर काम पूरे हो जाएंगे। स्टेज 1 के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने हाइड्रोजन निकालना है, सेकंड स्टेज के अंदर जो है स्टेज 1 के अंदर आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन निकालना है और स्टेज 1 के सेकंड स्टेप के अंदर आपने हैलोजेंस निकालना है। अब आप हैलोजेंस कैसे निकालेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको आप जो है यहाँ पे रेजोनेट करवा दें। ये आप नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे इसको मूव करवाएं, ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट बॉन्ड बना देगा और ये जो बॉन्ड नेक्स्ट क्लोरीन पे शिफ्ट करवा के ये बॉन्ड आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा देंगे और ये बॉन्ड क्लोरो पे शिफ्ट करवा देंगे। जिसका मतलब ये कि यहाँ पे आप सेकंड स्टेप के अंदर क्या निकाल रहे हैं, हैलोजेंस निकाल रहे हैं। तो हैलोजेंस निकला तो बेंजाइन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। तो इससे हमारे पास स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी लेक्चर्स आगे डिस्कस करने हैं मैकेनिज्म यही होगा। आप यहाँ पे इसको कंसंट्रेट कीजिएगा कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है। कि हमारे पास स्टेज 1 के बेसिकली 2 स्टेप्स से स्टेज 1 के अंदर हमने हाइड्रोजन हैलाइड निकाल दिया। स्टेप 1 के अंदर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया जिसकी वजह से आपने उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आए और इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर स्टेज 1 का जो सेकंड स्टेप था आपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट करवा दिया और ये बॉन्ड जो है क्लोरो पे शिफ्ट करवा के आपने बेंजाइन बना लिया, ठीक है। तो आपके पास स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज आपके पास जो अवेलेबल है, ठीक है, ये रिंग के साथ जो है डीलोकलाइज नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये यहाँ पे रेजोनेट करना शुरू कर दे। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो आपके पास इसका जो पी ऑर्बिटल है रिंग के साथ जो है परपेंडिकुलर फॉर्म के है, मतलब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉर्म है, 90 का इसके अंदर एंगल है जिसकी वजह से ये जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं है, मतलब इसके साथ जो है डीलोकलाइज का मतलब ये यहाँ पे इसके साथ रेजोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट तो ये है। तो आपने स्टेज 1 कंप्लीट करवा लिया, आपने स्टेज 1 के अंदर जो हाइड्रोजन भी निकाल लिया, क्लोरीन भी निकाल लिया, बेंजाइन बना लिया। अब बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन जब बन जाता है तो स्टेज 2 आ जाती है। स्टेज 2 के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा देखें कि आपके पास ये स्टेज 1 थी,
ठीक है। स्टेज 1 के अंदर आपने अभी तक सिर्फ NaNH2 यूज़ किया है, ठीक है, जिससे आपने बेंजाइन बना लिया। अब सेकंड स्टेप के अंदर ये जो NH3 है, NH3 आप इसके अंदर यूज़ करें। NH3 के अंदर आप देखें कि क्या किस तरह से यानी कि ये यूज़ होगी। NH3 जब यूज़ करेंगे तो इस स्टेज के अंदर भी आपके पास 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। NH3 के अंदर जो है बेसिकली आपके पास NH2 नेगेटिव है, ठीक है, इसके आयोनाइजेशंस करवा दें तो NH2 नेगेटिव है और एक प्रोटॉन पॉजिटिव है। मतलब NH3 के अंदर एक NH2 आपके पास नेगेटिव फॉर्म के अंदर है और इसके अंदर एक H पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब NH2 प्लस H प्लस। तो आपके पास ये जो इसके बाद स्टेज 2 के अंदर फर्स्ट जो इसका मतलब थर्ड स्टेप होगा, मतलब इस सेकंड स्टेज का फर्स्ट स्टेप, ओवरऑल हमारे पास थर्ड स्टेप है। तो सेकंड स्टेज का जो थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर आपने क्या करना है कि NH2 मीन्स जो बेस जो हमारे पास अवेलेबल है NH3 फॉर्म में, उसका NH2 नेगेटिव जो है उसको बेंजाइन की एक कार्बन पे अटैक करवाएंगे, ठीक है। अगर NH2 नेगेटिव इसको इस कार्बन पे अटैक करवाते हैं, ठीक है, तो ये बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका अटैक करवाते हैं, ठीक है, ये देखें, अगर हम अटैक इसका इधर करवाते हैं तो ये बॉन्ड टेस्ट हम इधर शिफ्ट करवा के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं। तो मतलब सेकंड स्टेज का जो थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर आप बेस ऐड करवा के NH2 एक कार्बन के अंदर ऐड करवा रहे हैं और बेंजाइन को आप बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके अंदर NH2 आप सिर्फ ऐड कर रहे हैं। NH2 कहाँ से आया? अमोनिया से आया, जो हमने बेस यूज की थी। अब उसके अंदर एक प्रोटॉन रह गया, एक हाइड्रोजन रह गया, ठीक है। इससे जो एक प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन आपके पास अभी अवेलेबल है H प्लस। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा उस अमोनिया के अंदर, ये देखें अमोनिया का आपके पास मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव अमोनिया के अंदर से ये प्रोटॉन पिक कर लेगा और ये जो बॉन्ड है हम दोबारा से ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट करवा देंगे तो ये NH2 दोबारा नेगेटिव फॉर्म के अंदर बन गया। ये NH2 दोबारा से फिर यानी कि जो बेंजाइन होगा उस पर अटैक करता रहेगा, तो इससे आपके पास ये NH2 ये एनिलीन ये बन गई, ठीक है। इसी तरह आप क्या करें कि यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर हो तो ये नेगेटिव चार्ज इधर से भी प्रोटॉन पिक कर सकता है, तो आपके पास जो है बेसिकली ये प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में प्रोटॉन लिखें, इधर खोल के ओपन करके लिखें, ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो है बेसिकली ये फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर हमने बेंजाइन या अराइन मैकेनिज्म को डिस्कस किया कि हमने क्या करना है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके पास 2 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि आपने हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेज 1 का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने हाइड्रोजन निकालनी है। हाइड्रोजन निकालनी है, NaNH2 आप यूज़ कर रहे हैं, NH2 उससे आ रहा है, NH2 नेगेटिव फॉर्म, आपने उससे क्या करना है, प्रोटॉन निकाल देना, हाइड्रोजन निकाल देना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कंप्लीट होगा। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देता है। फिर इसके बाद स्टेप 2 के अंदर आप नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे मूव करवा के क्लोरो ग्रुप को निकाल देते हैं, मतलब सेकंड स्टेप में आपने हेलोजेंस निकाल देना है, बेंजाइन बन गया। इसके बाद थर्ड स्टेप्स के अंदर मतलब स्टेज 2 आ जाती है। इसके अंदर आपने ऐड करना है सिस एडिशंस होती है, सिस एडिशंस होती है बेस की टू अराइन या बेंजाइन के अंदर, मतलब आपके जो बेंजाइन या अराइन है उसके अंदर सिस एडिशंस होगी, मतलब एक ही तरफ से आपके पास दोनों एक ही तरफ होंगे। आप अमोनिया ऐड कर रहे हैं, अमोनिया का NH2 इधर से अगर अटैच हो रहा है तो H भी इधर ही अटैच होगा, ठीक है। मतलब सी यानी कि दोनों की पोजीशन दोनों एक ही तरफ होंगे, तो इनकी मतलब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होगी, ठीक है। अगर ये वेज के साथ है तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे वेज के साथ होगा, अगर ये डैश के साथ है तो यहाँ पे ये भी डैश के साथ होगा। स्टेप 3 के अंदर आप जब बेस ऐड करेंगे तो बेस का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा किसी भी एक कार्बन पे, बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा देगा। अगर यहाँ पे अटैच हुआ बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे अटैक करेगा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट बन जाता है, इसने क्या करना है, बेस का प्रोटॉन पिक करवाना है, तो आपके पास ये एनिलीन जो है बन जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।